एक बड़े ही प्रसिद्ध संत शिरोमणि कबीरदास जी, इसे कौन नहीं जानता, बच्चे बच्चे जानता है। और इससे भी बढ़ चढ़कर इनके दोहे हैं। लगभग इनके दोहे पर अधिकतर लोग जो बड़े बुद्धिजीवी हैं चर्चा करता रहता है। और इनके जो दोहा हैं बड़े ही कमाल का, फेमस, प्रसिद्ध। तो कबीरदास जी का एक जो दोहा हैं वो बड़े ही प्रसिद्ध हैं। सबसे अधिक इसी दोहा के ऊपर बोला गया है, लोगों ने चर्चा की। और ख़ास करके ये जो दोहा हैं उन मानवों के ऊपर हैं, उन समुदाय को लेकर हैं जिस भी समुदाय में परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा, कुर्बानी को लेकर, बलि को लेकर, और ऐसे भी जल्लादी मानव के ऊपर हैं जो बेफालतू में ऐसे ही खाता रहता है। तो संत शिरोमणि कबीरदास जी, आइए जानते हैं और इनके दोहे पर चर्चा करते हैं। लिखा है, बकरी पाती खात हैं, मने जो बकरी केवल पत्ती खाती है, तो बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। माने कि अर्थ ये हैं, कहने का भाव ये है कि बकरी पाती खात हैं, जो बकरी किसी को कुछ नहीं बिगाड़ी, केवल घास फूस खाई, हरी भरी पत्ती को खाई, उसी पर वो अपना जीवन को निभाई। तो उस बकरी को, बेजुबान बेगुनाह बकरी को मानवों ने क्या किया, ताकि काढ़ी खाल। बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल, माने कि उनका वो चमड़ी उड़ेल लिया, उजाड़ लिया, नोच लिया। अब जो बकरी बेगुनाह हैं, किसी को कुछ भी नहीं बिगाड़े, क्षति नहीं पहुंचाई, तो मानवों ने क्या किया, उस निर्दोष बेजुबान बेगुनाह जानवरों के ऊपर अत्याचार किया। बेजुबान के ऊपर जो निर्दोष हैं, किसी तरह से किसी भी मानव को क्षति नहीं। तब आगे की लाइन पंक्ति में क्या लिखता है, जब निर्दोष बेजुबान बेगुनाह वो जानवर को हालात बिगाड़ दी मानवों ने, तो आगे की लाइन पंक्ति से समझियो। फिर लिखता है, जो बकरी को खात हैं। अब जो बकरी को खाया, जो निर्दोष बेगुनाह बेजुबान, तो जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। अब तुमको कौन बचाने वाला है। जब तुमने बेजुबान बेगुनाह बकरियों को मार डाला, तो अब तुमको कौन बचाने वाला है। अब समझो, जो बकरी पापी नहीं, आडंबर नहीं, पाखंड नहीं, किसी को कुछ भी बिगाड़ी नहीं, तो उनको तुमने क्या किया, नरसंहार, उनका मांस नोचकर भक्षण कर लिया, बेजुबान का। तुम तो बड़े अपराधी हो, पाप के भागी हो, कामुकता लोग हो। तब तो तुम्हें उससे भी बढ़ चढ़ कर वो दंड मिलवे, जब तुमने उस निर्दोष बकरी को जबा कर दिया। क्योंकि वो बकरी जीवन में किसी को कुछ भी, किसी तरह से कोई क्षति नहीं, घास फूस को खाई, प्रकृति ने जो उनको दिया वही खाई। तो तुमने क्या किया, उस बेजुबान बेगुनाह जानवरों को मार डाला।
कोई धर्म के नाम पर कोई ऐसे ही बकरी ईद, क्या किसी जानवर को हिंसा कर कर फिर अपना खुशी को मनाना, जश्न को मनाना, मनोरंजन करना, ये कहाँ का न्याय है? क्या वो धर्म है? भाई साहब, अगर आप लोगों के हिसाब से, किताबों के हिसाब से हिंसा करना ही परम धर्म है, तो मैं वैसे धर्म को धर्म नहीं, अधर्म मानता हूँ, पाखंड। किसी भी बेजुबान बेगुनाह उनका जीवन को छीनकर, जीने का अधिकार छीनकर, उनको जो जीने का अधिकार वो छीन लिया, फिर उसी दुख को आपने सुखी मान लिया और उस दुखी पर आपने मनोरंजन किया, ये तो अपराध है ना। अच्छा बताओ, अगर आप लोग ये भी कहोगे कि मैं तो हिंसा नहीं किया, ओ इब्राहिम के वो अपने बेटे, वहीं से शुरुआत आरंभ, और हाँ ये भी जान लेना, मैं किसी एक संप्रदाय के ऊपर नहीं, समुदाय के ऊपर नहीं, बमपंथी के ऊपर नहीं, हर एक बमपंथी समुदाय के ऊपर टिप्पण कर रहा हूँ। जिस भी समुदाय में, हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर ईसाई, किसी भी एक समुदाय को लेकर ये टिप्पण नहीं है। और हाँ, ये जो दोहा है ये तो मेरा भी नहीं है, संत शिरोमणि कबीरदास जी का है। वो तो पहले ही लिखकर वो चले गए, लोगों को समझा गए, दुनिया से अलविदा हो लिया। इसीलिए अगर आप हकीकत में धर्म को मान रहे हो, अल्लाह ताला को मान रहे हो, या फिर काली माँ, दुर्गा माँ, या फिर वो यीशु, यहोवा, जो भी संप्रदाय बमपंथी और बमपंथी को भगवान, अगर हकीकत में आप उनको मान रहे हो, तो मानवों का धर्म पहला तो ये है अहिंसा परमो धर्मा। मानव का धर्म ही अहिंसा है, और धर्म ये सिखाता है कि किसी भी बेजुबान बेगुनाह जानवर हो, पंछी हो, मानव हो या इत्यादि इत्यादि, उनको नरसंहार मत करो, उन पर अत्याचार टूट मत पड़ो, उनको भी जीने का अधिकार है। भगवान ने उनको भी अधिकार दिया जीने के लिए, एक केवल मानव को ही नहीं। संत कबीरदास जी ने बड़े ही कृपा की है मानवों के ऊपर, ऐसे दोहा को लिखकर। बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। अगर समझने की क्षमता मानवों में होवे, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, या फिर जिस भी समुदाय में ओ बलि प्रथा है, कुर्बानी है, क्षमा कीजिएगा, अगर तकलीफ, दिक्कत, समस्या, तो उसके के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और जो मानवता के नाते मेरा कर्तव्य फर्ज वो मैं निभा रहा हूँ। और हाँ, धर्म को लेकर नहीं, जलवायु और ओजोन परत को लेकर हमें तो उनको बचाना है ना। अगर वो बिगड़ गए, अगर उसने अपना प्रकोप को दिखा दिया, तो ना धर्म ना ही वो भगवान। जब वो जीवन ही नहीं तो संसार कहाँ से? जीवन तो चाहिए, तभी तो संसार, तभी तो भगवान, तभी तो धर्म, तभी तो ये वो। तो सबसे पहला नंबर जलवायु और ओजोन परत माने क्लाइमेट, उनको चेंज होने से बचाना है, उनको बर्बाद नहीं होने देने। तो उसके के लिए हम लोगों को करना क्या है? तो धर्म के नाम पर पाखंड नहीं, उससे बेजुबान बेगुनाह जानवरों को कुर्बानी नहीं, बलि नहीं, उनको रक्षा करना है। उनको काटने से 25% हानि है, जानवर और पंछी को काटने से 25% हानि है। वो जलवायु और ओजोन परत की बर्बादी है। तो हम लोगों को करना क्या? उनको रक्षा करना है। अगर जलवायु और ओजोन परत खराब, देखो भाई, आप तो धर्म के नाम पर आखंड पाखंड सब कर लोगे, एक समय ऐसा आवे वो भी ना मानवे, और ऊपर देखबे तो बाप बाप तराही तराही वो सब करवे। कहाँ छुपबे? जब तापमान और डिग्री बढ़ जावे
अधिक वो तापमान हो जावे तो मानव कहाँ पे छुपे।